दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि क्या शुगर के पेशेंट पपीता पपाया खा सकते हैं, पका हुआ पपीता खा सकते हैं। इसी विषय पर एक छोटा सा वैज्ञानिक विश्लेषण आप तक लेकर के आए हैं। दोस्तों, जनरली लोगों की का ये प्रश्न होता है कि मुझे शुगर है और क्या हम शुगर के पेशेंट पपीता खा सकते हैं, कितनी मात्रा में खा सकते हैं। तो इसी विषय का हमने आज विश्लेषण आप तक लेकर के आए हैं कि हम आपको बताएं कि वास्तव में पपीता शुगर के पेशेंट को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि पपीता में क्या क्या होता है। तो पपीता में 85% के आसपास तो इसमें पानी होता है, 10% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन और फैट इसमें ना के बराबर होता है। तो ज़्यादातर पानी होता है, लेकिन 10-11% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो उसकी मिठास का कारण है। साथ में फाइबर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लगभग 2% के आसपास इसमें फाइबर भी पाया जाता है। तो मेनली इसमें पानी है, दूसरा इसमें कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर थोड़ा सा है 2% के आसपास, प्रोटीन और फैट इसमें ना के बराबर होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी और विटामिन ए भी पाए जाते हैं। इनको एंटीऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा हम पपीते का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 60 होता है, 60 होता है, और इसके आधार पर जब हम इसका ग्लाइसेमिक लोड निकालते हैं तो करीब 6 आता है। तो पपीते का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 60 है और ग्लाइसेमिक लोड इसका 6 है 100 ग्राम पपीते का। तो 100 ग्राम पपीता खाएंगे तो हमें 6 ग्राम ग्लूकोज के बराबर हमारे शरीर में इसका असर होगा। हम जानते हैं कि एक बार में हमारे खाने का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए और दिन भर का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो पपीते का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 6 है 100 ग्राम पपीते का। तो हम उसको अपने शुगर पेशेंट अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसके साथ अन्य ऐसी चीज़ें नहीं खानी हैं जिससे कि हमारा शुगर लेवल बढ़ जाए। तो आप अगर 100 से 200 ग्राम तक पपीता खाते हैं तो आपका शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आपके लिमिट में रहेगा। लेकिन ध्यान रखें उसके साथ हमें कार्बोहाइड्रेट अन्य चीज़ें नहीं लेनी है। प्रोटीन और फैट आप ले सकते हैं, जैसे कि पीनट बटर ले सकते हैं, आप मूंगफली ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं। अगर इसके साथ खाएंगे, ऐसी चीज़ों को भी खाएंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा, आपका शुगर लेवल ये बढ़ने नहीं देंगे। तो पपीते के साथ आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट होता है, कि रोटी चावल या जूस वगैरह है, मीठी चीज़ें हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं आपको नहीं खानी है। आप इनके साथ प्रोटीन और फैट खा सकते हैं। तो मूंगफली ले लीजिए, पनीर आप खा सकते हैं, आपकी चॉइस है, पीनट बटर वगैरह है, इसको भी आप ले सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ ले सकते हैं जिनमें कि फ़ैट ज़्यादा होता है, मलाई वगैरह ले सकते हैं, ये भी आप खा सकते हैं, जिससे आपके शुगर लेवल को ये बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको पपीता खाना है तो 100 ग्राम खाइए या 200 ग्राम तक खा सकते हैं अधिकतम आप, क्योंकि अगर 200 ग्राम खाएंगे तभी आपका इसका ग्लाइसेमिक लोड लगभग 12 के आसपास होगा। तो एक बार का आपका ये मील हो जाएगा। इसके साथ आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो आपको कुछ खाना भी है तो फिर आपको 100 ग्राम खाइए, और 100 ग्राम खाएंगे तो सिर्फ 6 ग्राम ग्लाइसेमिक लोड आएगा। तो आपको अपने डाइट में पपीते को आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा आपको नियंत्रित रखनी है, 100 ग्राम ही रखनी है, और अधिकतम आप 200 ग्राम तक खा सकते हैं। लेकिन इसके साथ फिर आपको प्रोटीन और फैट भी खाना पड़ेगा, जिससे कि आपका शुगर लेवल स्पाइक ना हो, बढ़े ना। बाकी पपीता बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हमारी एजिंग को रोकते हैं, हमारे पेट को भी अच्छा रखता है, पानी की कमी को भी पूरा करता है, स्किन को भी अच्छा रखता है। झुर्रियों जो झुर्रियाँ होती हैं
उनको रोकने में मदद करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, झुर्रियों को रोकने में मदद करता है। 100 ग्राम पपीता में 80 से 90 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है, तो हमारी डेली ज़रूरत की वो ये पूरा कर सकता है। अगर 200 ग्राम पपीता खा रहे हैं तो 180 मिलीग्राम के आसपास विटामिन सी मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पपीता 100 ग्राम से ज़्यादा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको 100 ग्राम से ज़्यादा पपीता नहीं खाना चाहिए। अधिकतम वो 200 ग्राम खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला आइटम नहीं खाना है, और उसके बाद 3-4 घंटे कुछ भी नहीं खाना है। तो आप उसको 200 ग्राम तक खा सकते हैं। और अगर आपको इसके साथ कुछ खाना भी है तो प्रोटीन और फैट लेना है, जैसे कि हमने बताया कि पनीर आप ले लीजिए या मलाई वगैरह भी आप खा सकते हैं, तो ये भी आप खा सकते हैं। इसलिए आप पपीते को ज़रूर खाइए। इस समय पपीते का सीज़न चल रहा है, लेकिन नियंत्रित मात्रा में खाना है, नहीं शुगर के लेवल को ये बढ़ा देगा। तो दोस्तों, इस जानकारी को देने में अगर ये मेरा वीडियो सफल रहा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, जिससे कि लोगों की जो इच्छाएं रहती हैं, जानने की इच्छा रहती है कि पता नहीं पपीता खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इसी विषय को भी हमने आज उठाया है कि लोगों के मन से जो शंका है उसको दूर हो जाए। पपीता खाएं, कितना खाएं, इसी बात को बताने में अगर ये मेरा वीडियो सफल रहा तो इसको लाइक करें, है ना। और आज के लिए बस इतना ही।